नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सांख्य योग कहता है संसार में दुख तीन प्रकार के होते हैं। जितने भी दुख हैं उन सबको आप गिन लो और उनको कैटेगराइज करो तो सिर्फ तीन ही प्रकार के दुख मिलेंगे, चाहे कैसे भी गिन लो। उन दुखों को त्रिताप के नाम से जाना जाता है, जिसे सनातन धर्मी जानते हैं। आध्यात्मिक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप, यह तीन दुख, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन ही प्रकार के दुख हैं। दैहिक दुख सभी जानते हैं, रोग हो गया, व्याधि हो गया, नौकरी नहीं मिली, बच्चों की शादी नहीं हुई, सम्मान नहीं मिल रहा है, अपमान हो गया, ये प्रकार के दैहिक दुख हैं। दैविक दुख, कोई आपदा आ गई, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, कोरोना आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ये सब दैविक दुख हैं। और आत्मिक दुख, जब दैहिक और दैविक दोनों दुखों से निवृत्ति हो जाती है तो व्यक्ति को आत्मिक दुख जरूर सताता है। हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी सोचता है, क्या यार वही रोज रोज उठो, ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, कमाओ धमाओ, ये करो वो करो, फिर सो जाओ, फिर सुबेरे उठो, वो क्या कोल्हू के बैल की तरीके से चलना। और तब वो सोचने लगता है कि जीवन क्या है, मरण क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जन्म क्यों लेता है, ये मृत्यु क्यों लेता है, जीव ऐसा है वैसा, ये सारे प्रश्नों की खोज में लग जाता है और वो इन दुखों से पार उतरना चाहता है। यही उसका आध्यात्मिक दुख या आत्मिक दुख है। इन दुखों से निवृत्ति कैसे पाई जाए, सांख्य इसका उत्तर देता है। सांख्य कहता है कि जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि प्राप्त कर लेता है, यानी कि जो संसार है या जो सारा पसारा है उसको जान लेता है तत्व से, तो व्यक्ति उसके पार उतर जाता है। और सांख्य क्या कहता है कि ये सारा पसारा 24 तत्वों से बना है, जो दिखता है, जो हमारी इंद्रियों में समाता है या हमारी इंद्रियों के द्वारा समझ में आता है। उन 24 तत्वों की बात करता है। पंच महाभूत हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच महाभूत के विषय हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा, ये सब वगैरह है। और एक चेतन तत्व है 25वां। जब व्यक्ति इन दोनों तत्वों को जान लेता है सम्यक रूप से, तो वह उसके पार उतर जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में बता रहे हैं। तो जड़ को कहते हैं क्षेत्र और जो चेतन तत्व है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। यानी उन 25 तत्वों को दो भागों में विभाजित कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया कि दो ही तत्व हैं, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ। जड़ है क्षेत्र और चेतन है क्षेत्रज्ञ। जब व्यक्ति जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जान लेता है और ये जान लेता है कि जो भी संसार में क्रियाएं हो रही वो जड़ में हो रही हैं, सारा जो विस्तार हो रहा है, संकुचन हो जा रहा है, वो सब कुछ जड़ में हो रहा है, चेतन में कुछ नहीं हो रहा है। चेतन अपरिवर्तनीय है, सिर्फ ज्ञाता है, भोगता है, देख रहा है। तो व्यक्ति पार उतर जाता है। इसी को इन्होंने पूरे अध्याय में बताया है विस्तार से। तो इसी ज्ञान को हम लोगों ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान में जाना 13वें अध्याय में। और इसी क्षेत्र शब्द से ही ये भगवत गीता शुरू भी होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो सारा युद्ध जो है क्षेत्र को लेके है, खेत को लेके।
तो ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र भी जड़, जमीन, जायदाद, ये भी क्षेत्र ही है। राज्य, खेत है, मकान है, सब वही है। तो ये सारी फसाद की जड़ ये क्षेत्र है, शरीर। शरीर ही की वजह से सारे कष्ट हैं। नौकरी चाकरी, समाज, सब कुछ इसी की वजह से तो है। तो उसी का उत्तर इन्होंने दिया कि इस चक्र से कैसे पार जाएं। आइए अब इसी संदर्भ में 30वां श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज 31वें श्लोक पे चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो 31वां श्लोक कहता है, अनादित्वा निर्गुणत्वा तत्परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष अनादि होने से, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। वही बात जो पिछले श्लोकों में कही। जो क्षेत्रज्ञ है, जो शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जो जानने वाला है, वह अनादि है, जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत है, न प्रारंभ है और न समाप्ति है। तो यह पुरुष यानी जो शरीर के अंदर चेतना है, गुणों से रहित होने से, इसके अंदर कोई गुण भी नहीं है। ऐसे जड़ पदार्थ के अंदर कुछ न कुछ गुण होता है। जैसे पृथ्वी ठोस होती है, जल तरल होता है, वायु बहती है, आकाश में कोई गुण नहीं होता है। लेकिन सारे पदार्थों में कुछ न कुछ गुण होता है। आकाश में यही गुण है कि वो स्थान देता है, ये भी एक गुण ही है। लेकिन जो आत्मा तत्व है उसमें कोई गुण नहीं है, एक ही गुण है, जानने का, चैतन्य। वो भाषा की वजह से आपको बताना पड़ेगा, वरना उसमें कोई गुण नहीं है सिवाय जानने के। तो कहते हैं कि वह पुरुष जो आपके अंदर है, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है, वह परमात्मा का ही अंश है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। तो ये जो चेतन तत्व है, आत्मा तत्व है, जिसे व्यक्ति ध्यान में उतर के जान सकता है, या ज्ञान की दृष्टि से समझ सकता है, या भक्ति के द्वारा उसको अनुभव में ले सकता है, वो कुछ नहीं करता है। न वो जन्मता है, न वो मरता है, न वो बीमार होता है, न वो स्वस्थ होता है, न वो दुखी होता है, न ही वो प्रसन्न होता है। वो सिर्फ होता है। वो तो जड़ के साथ अपने आप को जोड़ लेता है खाम खाम कि देख, ये जो है सब कुछ मेरी वजह से है। वो ये सोचने लगता है कि ये तो जड़ है, ये क्या करेगा, इसके अंदर तो कुछ करने की क्षमता ही नहीं, जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से होता है। अगर मैं नहीं होता तो ये संसार ही नहीं होता, ये स्वरूप नहीं होता, ये मकान ना होती, ये दुकान ना होता, ये राज ना होता, ये ना होता, वो ना होता, ये मेरी वजह से है। और ये जो अहंकार है यही बंधन है। यही बात हम लोग बार बार कह रहे हैं और इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। हम लोगों ने कल चर्चा में क्या जाना कि योग तत्व इस पुस्तक में 7 अर्थों में आया है और योगी 9 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब योग की बात करते हैं तो उन 9 अर्थों में समझाते हुए चलते हैं। कहीं ध्यान योग के संदर्भ में बताया, कहीं ज्ञान योग के संदर्भ में बताया, कहीं भक्ति योग के संदर्भ में बताया, कहीं किसी और योग के संदर्भ में बताया, निष्काम कर्म योग के संदर्भ में बताया। लेकिन संदर्भ अलग अलग हैं, मगर मुख्य तत्व, मुख्य बात, मुख्य ज्ञान वही है कि संसार में 2 ही तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ को जड़ जान लेना और चेतन को चेतन जान लेना। जड़ क्रिया नहीं करता है, चेतन भी क्रिया नहीं करता है, लेकिन चेतन सिर्फ जानने वाला होता है।
और जब व्यक्ति ये जान लेता है, अपने अनुभव में ले लेता है, तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, ये 31वें श्लोक का सार है। अब ये अध्याय समाप्ति पे है। 34 श्लोक हैं इस 13वें अध्याय में। 31 श्लोकों तक हमने चर्चा किया। 32, 33 और 34 3 श्लोक और बचते हैं। तो 2 श्लोकों में जो उन्होंने समझाया है जड़ और चेतन को, उसको दृष्टांत के द्वारा समझाया है, और 34वें श्लोक में सारे अध्याय को समाप्त किया है, जो भगवान श्री कृष्ण की समझाने की शैली है। तो 32वें और 33वें में यानी श्लोक में कौन सा दृष्टांत दे के बात को समझाते हैं और 34वें में कैसे समाप्त करते हैं, ये हम लोग कल और परसों देखेंगे। लेकिन तब तक हम लोग इस 31वें श्लोक का मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, उन्हीं अर्थों को बार बार मन में रखें, क्योंकि भगवत भक्ति का एक तरीका ये भी है कि भगवान के बताए हुए मार्गों को बराबर चिंतन में लिए रहना, या महान व्यक्तियों के बताए हुए बातों को ध्यान में रखना, ये भी भक्ति का, ज्ञान का, ध्यान का, साधना का एक तरीका है, एक विधि है। तो वो विधि हम लोग करते रहें और आनंद रस में डूबते रहें या डूबे रहें। तो मित्रों, आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।